हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस न्यू वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिगर आते हैं बनाने के लिए, तो हम उनको आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि स्फुटन के पूर्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का जो ये चित्र है तो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर ये है, ये जो है केंद्र है, ये संवहन पुल है और ये बाह्य त्वचा है और ये इसके जो है मध्य परत है और ये अंदर जो दिख रहे हैं दानाकश, ये क्या है, रेप्टम है और ये लघु बीजाणु है और इधर जो है पराग कोश है और ये पराग कोश मात्र कोशिकाएं हैं। अब इधर देखते हैं दूसरा कौन सा है फिगर। तो दूसरा फिगर है कि स्फुटन के बाद पराग कोश की स्फुटन के बाद पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी 2018 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है फिगर पूछे ही जाते हैं। तो अब देखते हैं तीसरा कौन सा है। तीसरा है लघु बीजाणु या पराग कोश का पराग कण का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्या है, रिक्तिका है और ये बाह्य चोल है सबसे बाहर का और ये अंता चोल है और ये जनन छिद्र है और ये पराग कण का ये चित्र है और इधर जनन कोशिका और ये वर्धी कोशिका केंद्र है। अब हम देखते हैं अगला फिगर क्या है। तो नेक्स्ट क्या है, चौथा है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लें। इसको कम से कम 2 से 4-5 बार जो है आप रफ पर बनाएं और इसको, ताकि आसानी से रिपीटेड और ये जो है बनने लगे। तो ये क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस इधर क्या है, ये है बीजांड का है और ये अध्यावरण है और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और ये भ्रूण कोश है और ये ध्रुवी केंद्रक है और इधर क्या है, अंड कोशिका और ये सहायक कोशिका है। जो किनारे किनारे दोनों है, ये क्या है, सहायक कोशिका और बीच की अंड कोशिका होती है। इनके क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर अंड समुच्चय का निर्माण होता है और ये संवहन पुल है और बीजांड व्रंत और ये बीजांड द्वार है। अब हम देखते हैं पांचवा है फिगर। क्या पांचवा फिगर है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार रिपीट जरूर कर लें और इसको जो ट्राई करें और रफ पर जो है बनाने की कोशिश करें, ताकि बहुत ही आसानी से वहां एग्जाम में कर पाए। तो अब देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है छठा कि मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये मानव शुक्राणु की जो है संरचना का नामांकित चित्र बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2017 में और 2011 में भी पूछा गया है और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सबसे ऊपरी शीर्ष वाला भाग क्या होता है, जीव द्रव्य कला होता है और ये अग्र पिंडक होता है और ये केंद्रक होता है और ये अग्रस्त तार केंद्र को ये ग्रीवा होता है, मध्य भाग है और ये माइटोकॉन्ड्रिया और ऊर्जा और ये दूरस्थ केंद्र है, इसको क्या कहते हैं, इतने को शीर्ष कहते हैं और ये पुच्छ कहते हैं। ये पुच्छ हो गया और ये तंतुमय आवरण हो गया। तो अब देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी बनाने की कोशिश करें और इसको भी 1-2 बार रफ पर ट्राई करें। अब हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है 8वां फिगर है कि मानव अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। मानव अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2023 और 9 में पूछा गया है। तो ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको कला, ये पीतक कला है और ये केंद्रक हो गया और ये जो छोटे छोटे दाने का दिख रहे हैं, ये क्या है, कोशिका द्रव्य है और ये
इधर जो दिख रहा है यहाँ पर ये द्रव कस भरा है, इसको क्या कहते हैं, जोना पेलुसुडा कहते हैं। और ये क्या है, ये कोरोना रेडिएटा होता है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे कौन सा फिगर है। तो ये है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और इसको भी 2-4 बार रफ पर बनाने की कोशिश करें ताकि एग्जाम में बहुत ही जल्दी से और बहुत ही कम समय में ये बन जाए। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन 10 क्या है। क्वेश्चन 10 है कि क्वेश्चन 10 में है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रतिरक्षी जो